विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं सौरभ का रुख करूंगी। सौरभ, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है, क्या वाकई ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा जो तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं? इतना आसान है आरजेडी के लिए एनडीए यहां पर नीतीश कुमार को घेरना? जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 10 महीने का बिहार की राजनीति को देखें तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तेजस्वी यादव के लिए मुद्दा था कि महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीने देंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोगों की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि वृद्धा पेंशन और ये तमाम चीज़ें जो है वो बढ़ाई जाएगी। और ये 10 महीने पहले की बात है, जब नवंबर दिसंबर में तेजस्वी यादव जन अधिकार यात्रा में पूरे बिहार घूम रहे थे, तब वो जनता के सामने वादा कर रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 महीने से अगर आप देखें तो एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने जो थी वो तमाम वादे जो तेजस्वी यादव कर रहे थे वो थोड़ा सा आगे पीछे कर कर उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की थी। एनडीए सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली दी। उन्होंने 2500 रुपया प्रति महीना महिलाओं को देने की बात की थी। एनडीए सरकार ने 10,000 रुपया रोजगार के लिए महिलाओं को दे दिया। तो निश्चित तौर पर जो मुद्दा पहले से यानी 10 महीने से चलता आ रहा था वो निश्चित रूप से खत्म हो गया बिहार में। लेकिन एक नया मुद्दा भ्रष्टाचार का, वो नया प्रशांत किशोर ने शुरू किया। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को लगा कि एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जरूर घेरा जा सकता है, चाहे उनके कई मंत्री हों या जो अधिकारी हों जो तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर घिरते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 महीने में ईडी और सीबीआई की जो है रेड वो काफ़ी ज़्यादा बिहार में हुई है, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में चाहे राजस्व के अधिकारी हों या फिर जो ग्रामीण विकास के जो अभियंता हों वो काफ़ी संख्या में पकड़े गए हैं, और उनके घर में काफ़ी संख्या में ज़्यादा कैश भी बरामद हुआ है और काफ़ी बेनामी जो संपत्ति है वो भी बरामद की गई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है। तो तेजस्वी यादव को लगता है कि जो प्रशांत किशोर ने जो चीज़ें शुरू की है, यानी जो मुद्दे शुरू की है, क्यों ना उसको लेकर ही एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि 2 साल के अंदर जो करीबी हैं मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने करीब 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। आज निश्चित तौर पर अभी से कुछ देर के बाद यानी 12 बजे प्रशांत किशोर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और वो भी संबंधित मंत्री के खिलाफ ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये पहली किस्त है। यानी 4-5 मंत्रियों के खिलाफ उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा था कि ये पहली किस्त है, दूसरी किस्त ही जल्दी हम जारी करने वाले हैं। तो आज प्रशांत किशोर की 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पहले से ये कहा गया है जनसुराज पार्टी के तरफ से कि प्रशांत किशोर जो खुलासे कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जो खुलासे कर रहे हैं उसकी आज दूसरी कड़ी जो है वो मीडिया के सामने रखी जाएगी। तो निश्चित तौर पर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है ये निश्चित रूप से काफ़ी गंभीर है, और ना इसे प्रशांत किशोर बल्कि तेजस्वी यादव को भी ऐसा लगता है कि नीतीश सरकार को अगर घेरा जा सकता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को लेकर घेरा जा सकता है। कि जिस तरीके से इनके कई मंत्रियों ने बेनामी संपत्ति बनाई है, कई अधिकारियों ने बेनामी संपत्ति बनाई है, जिसके लगातार खुलासे भी हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से नए पिच पर खेलने की तैयारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हालांकि उसकी पृष्ठभूमि जरूर प्रशांत किशोर ने बनाई है, और मुझे लगता है कि आज यह भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर अपनी दूसरी किस्त जो खुलासे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 12 बजे करने वाले हैं उसमें क्या क्या आरोप लगेगा। निश्चित रूप से अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका मैं सुन रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी पर जो भी आरोप लगे हैं कोर्ट ने उसका जवाब पहले ही दे दिया, लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं कि दिलीप जायसवाल पर जो आरोप लगे हैं उसका क्या, मंगल पांडे पर जो आरोप लगे हैं उसका क्या होगा,
संजय जायसवाल पर जो आरोप लगे हैं उसका क्या होगा? तो निश्चित तौर पर कई गंभीर आरोप लगातार प्रशांत किशोर के तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने नहीं की जिसमें प्रशांत किशोर के सारे सवाल का जवाब दिया गया। तो एक बड़ा मुद्दा लगातार प्रशांत किशोर के तरफ से उठाए जा रहे हैं और एक बिहार की जनता में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिसे आप एनडीए की सरकार कहते हो, जिसे आप सुशासन की सरकार कहते हो, ये सुशासन की सरकार नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है। बिल्कुल, लेकिन भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये मुद्दे पहले भी उठते रहे हैं और जनता के बीच ये मुद्दे कितना उनको टच कर पाते हैं इसका प्रमाण तो हमने पहले भी देखा है। तो भ्रष्टाचार का ये मुद्दा क्या इस बार आपको अपनी जमीन तैयार करने में कुछ मदद करेगा?